हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 3 फेस इंडक्शन मोटर। उससे रिलेटेड मैं आपको 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके काम आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर कार्य करती है, मतलब आपकी जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है वो किस सप्लाई पे कार्य करती है। ऑप्शन दिए आपको, एसी पर, डीसी पर, एसी डीसी दोनों पर, कोई नहीं। तो बच्चों आपकी जो क्या होती है, इंडक्शन मोटर होती है वो एसी पे कार्य करती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, एसी बिल्कुल सही आंसर है। एसी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर की समायोकृत ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना जाता है, मतलब आप कौन सी मोटर है जो ट्रांसफार्मर के रूप में जानी जाती है। इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कोई नहीं। तो आपकी जो इंडक्शन मोटर होती बच्चों, वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये कार्य करती है। अंतर ये होता है बच्चों कि वहाँ पे क्या होता है, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की जगह पे यहाँ स्टेटर होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें होती थी। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य रोटर करता है। वहाँ पे रोटर क्या था आपका, वहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे रोटर क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कला अनुक्रम को बदला जा सकता है। ऑप्शन दिया है, त्रिकला प्रदायी प्रणाली के किन्हीं दो लाइन चालकों की ध्रुवता को आप परस्पर बदलकर त्रिकला प्रदाय प्रणाली के दो लाइन चालकों में से किसी एक को हटाकर त्रिकला प्रदाय प्रणाली के किन्हीं लाइन चालकों को आपस में लघुपतित करके, और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, पहला बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी किसी भी तीन में से दो को हम फेस सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में उत्पन्न घूर्णक करंट, मतलब रोटर की जो करंट होती है की दिशा डैश डैश द्वारा निर्धारित की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया है लेंज का नियम, दूसरा दिया है प्रेरण का नियम, तीसरा दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में स्टेटर फ्रेम किस लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए हैं, आर्मेचर स्टैंपिंग को पोजीशन में पकड़े रहना, आर्मेचर को हवादार करना, संपूर्ण मशीन को सुरक्षित रखना, और फ्लक्स के लिए वापस पथ प्रदान करना। तो क्या होता है कि जो आर्मेचर फ्रेम होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, चौथा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा कंपोनेंट आमतौर पर सिलिकॉन स्टील से बना होता है। बेरिंग बनी होती, सॉफ्ट बना होता है, स्टेटर कोर बना होता है, कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर कोर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, हम लोग हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का फ्रेम आमतौर पर डैश डैश का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, पीतल। तो जो आपका फ्रेम होता है वो बच्चों क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि ये कई क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि आपका योक किसका बना होता है, आर्मेचर किसका बना होता है, ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इनको जरूर आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
प्रेरण मोटर का सॉफ्ट बना होता है? कठोर, लचीला, खोखला, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सॉफ्ट हमेशा कठोर बना होता है, तो कठोर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विधियों में से एक प्रेरण मोटर की स्लिप द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। चुंबकीय सुई विधि, स्ट्रोबोस्कोपिक विधि, 2 स्लिप रिंग एक्रॉस शून्य केंद्र गैल्वेनोमीटर, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर आपका क्या होगा? सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में क्राउंगलिंग के कारण होता है? उच्च भारों, कम वोल्टापूर्ति, मोटर में विकसित हार्मोनिक्स, मशीन की बनावट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर में विकसित हार्मोनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सस्ता है? स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग होगा बच्चों। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बोथ और नन, मतलब कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सस्ती होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का आजकल वो ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों। और इसका जो रोटर होता है वो क्या होता है? स्क्विरल केज के समान होता है, पिंजड़ा रूपी होता है, इसलिए हम लोग इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का स्टार डेल्टा प्रवर्धक क्या होता है? स्टेटर परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करता है, रोटर परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करता है, मोटर की गति की दिशा बदलता है, प्रारंभ में स्टार्टर के लिए प्रयुक्त वोल्टेज कम करता है। तो हम लोग स्टार्टर जो यूज़ करते हैं क्या करता है? ये जो स्टार्टिंग में वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान एचपी के निम्न गति मीटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का आकार होता है। यहाँ पे बेटा मीटर नहीं होगा, मोटर होगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिख गया, यहाँ पे क्या होगा? मोटर होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन? समान एचपी के निम्न गति मोटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का आकार डैश डैश होता है। यहाँ ऑप्शन दिया आपको स्मॉलर, बिगर, सेम, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्मॉलर होता है। ठीक है, स्मॉलर इज अ राइट आंसर। स्मॉलर जो है आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के चालन की अवस्था में एक कला की स्थिति में मोटर वह उतार चढ़ाव की गति उत्पन्न करेगी, चालू नहीं होगी, भार वहन नहीं करेगी, असंतुलित तथा अधिक धारा लेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपकी? वो क्या करेगी? असंतुलित और अधिक धारा लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गति प्रेरण मोटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का पावर फैक्टर डैश डैश होगा। क्या होगा? हाई होगा, लो होगा, सेम होगा, नन होगा। तो बच्चों क्या होगा? पावर फैक्टर हाई होगा। आकार छोटा होगा और क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? हाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में 3 फेस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर डैश डैश होता है। क्या होता है? वेरी लो होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, जीरो होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पावर फैक्टर जो होता है स्टार्टिंग में लो होता है, वेरी लो होता है। और स्लिप का मान भी क्या होता है वहाँ पे बच्चों? 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में प्राथमिक का मतलब डैश डैश होता है। केवल स्टेटर, रोटर और स्टेटर, रोटर और आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्राथमिक मतलब क्या हुआ आपका? स्टेटर, और सेकेंडरी मतलब रोटर। प्राइमरी जो होगा आपका क्या होगा? प्राइमरी आपका स्टेटर होगा, सेकेंडरी आपका
रोटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर समानता डैश डैश पर चलती है। 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लीड पर, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो बच्चों से आंसर क्या होगा? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे। बच्चों आप मेरे वीडियोस को जो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए। मैं आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, चाहे तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का स्टेटर कोर डैश डैश का बना होता है। माइल्ड स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का बना होता है, सॉफ्ट वुड का बना होता है, लैमिनेटेड कास्ट आयरन का बना होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति, गति और ध्रुवों की संख्या के बीच डैश डैश के द्वारा संबंध किया जाता है। NS इज इक्वल टू 120 F/P, F इज इक्वल टू 120 NS/P, NS इज इक्वल टू 120 P/F, NS इज इक्वल टू FP/120। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जो NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड वो होता है 120 F/P। आपका NS क्या सिंक्रोनस स्पीड है, F क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, P क्या आपका पोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टा पतन समस्या को कम करने के लिए उद्योगों में प्रेरण मोटर का प्रारंभिक अनुक्रम डैश डैश होता है। ठीक है, छोटे मोटर और बड़े मोटर, बड़े मोटर तब छोटे मोटर, सभी बड़े मोटर और छोटे मोटर के एक समय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर हो गया बड़े मोटर तब छोटे मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति की अवस्था में थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर प्रतिघात के डैश डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। स्लिप के, सप्लाई वोल्टेज के, रोटर रेजिस्टेंस के, ईएमएफ के। ठीक है, तो आपका जो रोटर प्रतिघात होता है वो क्या होता है? स्लिप के समानुपाती होता है, स्लिप के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पी वलय प्रेरण मोटर में घूर्णन धारा की आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर, वाट मीटर, चल कुंडली, मिली वोल्ट मीटर, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चल कुंडली मिली वोल्ट मीटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लोगों को करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की अपेक्षा प्रेरण मोटर की स्थिति में क्षण फ्लक्स ज़्यादा होता है, किस कारण से? घूमने वाले घूर्णक और स्टेटर के मध्य वायु अंतराल, वो प्रेरण मोटर में उच्च फ्लक्स घनत्व, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? घूर्णक और स्टेटर के बीच में क्या होता है? एयर गैप होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? लीकेज फ्लक्स क्या होता है? ज़्यादा होता है बच्चों आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्थिति में चालन अवस्था का प्रतिघात स्थिर अवस्था के प्रतिघात से कम होता है। ऐसा किसमें, किसके कमी के कारण होता है? घूर्णक प्रेरकत्व, स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स, घूर्णक ईएमएफ की आवृत्ति, स्टेटर और घूर्णक में लिंक करने वाले अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णक के ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण द्वारा
एक प्रेरण मोटर द्वारा विकसित बलागुण लगभग डैश डैश के समानुपाती होता है, रूट एस के, एस स्क्वायर के, एस के 1/s के। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, एस के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में दिए गए बलागुण को विकसित करने के लिए घूर्णन परिपथ में प्रवेश कराए गए प्रतिरोध के घूर्णन धारा में डैश डैश होता है, लगभग कोई परिवर्तन नहीं, वृद्धि कमी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक प्रेरण मोटर में यदि फ्लक्स घनत्व इसके समान मान का आधा घटा दिया जाए तो बलागुण होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आधा घट जाएगा, 1/4 घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जो टार्क होता है वो क्या होता है, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को आधा कर रहे हैं, तो आपका टार्क भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू 1/2 है, तो टार्क भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आधा घट जाएगा, आधा घट जाएगा। तो आधा घट गया जाएगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के उच्च वोल्टा परीक्षण में पूर्ण वोल्टा परीक्षण डैश डैश के द्वारा के लिए बनाए रखा जाता है 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 मिनट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टता समस्या को कम करने के लिए इसे डैश डैश प्रारंभ करना अधिमान्य होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण भार पर भारित मोटर, निम्न वोल्टता पर भारित मोटर, निम्न वोल्टता पर आभारित मोटर, पूर्ण वोल्टता पर आभारित मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, निम्न वोल्टता पर आभारित मोटर। बच्चों आप क्वेश्चंस को जो पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, वैकेंसी बहुत आने वाली है, आप निश्चित तौर से सेलेक्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की गति डैश डैश होती है, भार बढ़ने के साथ बढ़ती है, भार बढ़ने के साथ स्थिर होती है, भार बढ़ने के साथ साथ बहुत घट जाती है, भार बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी घटती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, भार बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या सामान्यतः डैश डैश होती है, 2 होती है, 3 होती है, 0 होती है, 4 होती है। तो आंसर इसमें क्या होगा, 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्के भारित प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक का प्रकार क्या है, इकाई, 0, निम्न अग्र, निम्न पश्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निम्न पश्च, लो लैगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मोटरों में से किस मोटर को क्रेन प्रचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, तुल्यकाली सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकाली को बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर हानियाँ डैश डैश में होती हैं, रोटर कोर और टीथ, स्टेटर कोर और टीथ, स्टेटर और स्टेटर कुंडलन, स्टेटर और रोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टेटर कोर और टीथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर अधिकतम बलागुण तब देता है जब स्लिप के बराबर होता है R2/X2, X2/R2,
ज़ीरो यूनिटी। तो बच्चों आंसर क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन होती है मैक्सिमम टार्क की, तो ये होती है R2 इज इक्वल टू एस x2। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू R2 बाई x2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपका जो होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की डोल विधि, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विधि केवल दो मोटरों डैश डैश के लिए लागू होता है। उच्च शक्ति रेटिंग, बहुत उच्च शक्ति रेटिंग, छोटा शक्ति रेटिंग, मध्यम शक्ति रेटिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसका प्रयोग हम लोग लो शक्ति रेटिंग में वाली मोटरों में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, छोटा शक्ति रेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेस इंडक्शन मोटर के शून्य भार परीक्षण के दौरान मोटर डैश डैश शक्ति देती है। कोर हानि तथा ताम हानि के लिए, ताम हानि तथा वायु घर्षण के लिए, कोर हानि तथा वायु घर्षण हानि के लिए, ताम हानि की छोटी मान के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, कोर हानि और वायु घर्षण हानि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वोल्टा से उच्च वोल्टा पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर के प्रचालन की दशा में इसका शक्ति गुणक बढ़ेगा, समान रहेगा, घटेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा आपका, समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में एक कला में दोष होने पर फ्यूज के द्वारा प्रोटेक्शन प्रदान की जाती है। यदि प्रेरण मोटर का स्टेटर स्टार में जुड़ा हो, डेल्टा में जुड़ा हो, स्टार और डेल्टा दोनों में, या डेल्टा में जुड़ा हो, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टार में जुड़ा हो। देखिए स्टार में करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूज का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की तुलना में स्क्विरल केज मोटर की दक्षता होती है, क्या होती है, स्थिर होती है, कम होती है, अधिक होती, समान होती है। तो बच्चों क्या होती है, कम होती है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण की सिंक्रोनस स्पीड और वास्तविक स्पीड के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। रेगुलेशन कहलाता है, बैकलैश कहलाता है, स्लिप कहलाता है, और क्या कहलाता है आपका, और लैग कहलाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, स्लिप कहलाता है। देखिए स्लिप क्या होता है, S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के लिए स्लिप रिंग बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जाओ ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम, कार्बन, फास्फोर, ब्रॉन्ज, कोबाल्ट, स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फास्फोर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मैं जो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन निश्चित तौर से पढ़ते हैं तो आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टार्क डैश डैश के समानुपाती होता है। सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, फास्फोर ब्रॉन्ज 1/2 सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई अपॉन वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। जो टार्क होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर की वास्तविक समर्पण समानता होती है 1% होती है, 3% से 5%,
10% से 12%, 15% से 20%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3% से 5% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक धारा डैश डैश होती है। ऑप्शन चलिए देखते हैं। निर्धारित धारा का आधा, निर्धारित धारा के बराबर, निर्धारित धारा का 3 गुना, निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तुल्यकाली स्पीड n1 तथा रोटर की वास्तविक स्पीड n2 है तो स्लिप का मान क्या होगा? n1 माइनस n2, 1/n1 माइनस n2, 1 माइनस n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n2 माइनस 1। देखिए जो स्लिप का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है? वो होता है ns माइनस nr अपॉन ns होता है। यहाँ पे आपकी क्या दिए है? यहाँ पे आपका क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे रोटर जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है उसकी जगह दिया है इन्होंने n1, तो यहाँ पर दिया ns की जगह n1 रख दीजिए, और nr की जगह दिया है ना n2, और ns की जगह n1 ही है। तो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो n1/n1 हो जाएगा और n2/n1 हो जाएगा। तो बच्चों ये कट पीट के तो 1 आ जाएगा, और ये तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस n2 अपॉन n1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपूर्ति फ्रीक्वेंसी f तथा स्लिप s है तो रोटर की धारा की आवृत्ति द्वारा दिया जाता है fs f इंटू f1s fs/2 और f इंटू एस। देखिए जो आपकी रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम लोग fr से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी sf। मतलब रोटर की फ्रिक्वेंसी और स्टेटर की फ्रिक्वेंसी में स्लिप का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर तुल्यकालिक स्पीड पर चलेगी यदि इसको डैश डैश पे चलाया जाए। ठीक है, शून्य भार पर, हल्के भार पर, पूर्ण भार पर, प्रक्षेपित ईएमएफ के साथ। तो प्रक्षेपित ईएमएफ के साथ आप चलाएंगे तो क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड पे ये चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि का उपयोग किया जा सकता है? ध्रुव परिवर्तन, आवृत्ति परिवर्तन, कास्केड कंट्रोल, कोई भी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों मेथड जो हैं आपके कंट्रोल के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में कॉगिंग डैश डैश होती है। एक ब्रेकिंग विधि, मोटर में कुछ समय के लिए आपूर्ति देना और छोटी छोटी गति प्रदान करना, सिंक्रोनाइजेशन की एक विधि, चरणबद्ध लोडिंग की विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर में कुछ समय के लिए आपूर्ति देना और छोटी छोटी गति प्राप्त करना। दिस इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रेरण मोटर की निम्न में से कौन सी विशेषता मोटर को कॉगिंग से बचने में सहायता करती है? ध्रुवों की अधिक संख्या, अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ का प्रयोग करके, स्लॉट को तिरछा करके, हाई स्लिप। तो बच्चों स्लॉट को अगर हम तिरछा कर देंगे तो कॉगिंग से बचा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चलती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है ओपन स्टेटर कॉइल्स, लो वोल्टेज, एक कला खुला है हुआ है, कोई भी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी एक कारण हो सकता है। या तो आपका स्टेटर ओपन कॉइल है, लो वोल्टेज है, या
एक आपका फेस जो है खुला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में जब प्रेरण मोटर को आपूर्ति दी जाती है तो रोटर में ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ डैश डैश होगा, 0, मैक्सिमम, मिनिमम, सेम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को 2 फेस आपूर्ति से जोड़ा जाए तो क्या होगा बच्चों? कम आरपीएम पे चलेगी, अधिक आरपीएम पे चलेगी, जल सकती है, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ये जल सकती है, ये जल सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखीय प्रेरण की सिंक्रोनस स्पीड डैश डैश पर निर्भर करती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ध्रुव पिच की चौड़ाई, ध्रुवों की संख्या और कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ध्रुवों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक 3 फेस इंडक्शन मोटर समान गति पे चल रही है तो एक फ्यूज अचानक से जल जाए तो मोटर की धारा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, सामान्य रहेगी, शून्य हो जाएगी। देखिए जब बेटा फॉल्ट होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? दीर्घवृत्ताकार, चिकना हुआ, उभरा हुआ, स्क्वायरल केज और वाउंड, कंपेसेटेड और चिकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हम लोग स्क्वायरल केज और वाउंड मोटर रोटर का प्रयोग करते हैं और मोस्टली बच्चों आजकल स्क्वायरल केज का ही यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से देख लीजिए, आप लोग को दिखा नहीं होगा। 3 फेस इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? दीर्घवृत्ताकार, चिकना तथा उभरा हुआ, स्क्वायरल केज और वाउंड, कंपेसेटेड और चिकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्क्वायरल केज और वाउंड। आजकल जो है स्क्वायरल केज का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः निम्न वोल्टा प्रवर्तक का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बोथ ऑफ अबव और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्क्वायरल इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर केज डैश डैश में जुड़े होते हैं। स्टार में, डेल्टा में, पैरेलल में, सीरीज में। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें पैरेलल आंसर बिल्कुल सही है। पैरेलल इज द राइट आंसर। 3 फेस इंडक्शन मोटर के प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सबसे कम प्रयोग की जाती है? स्टार डेल्टा, प्राइमरी रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, क्रॉस द लाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्राइमरी रेजिस्टेंस जो मेथड होता है इसका हम लोग प्रयोग कम करते हैं। मोस्टली जो है ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा का प्रयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 3 फेस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मेथड में किसमें 6 स्टेटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है? DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टार डेल्टा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 3 फेस इंडक्शन मोटर प्रारंभिक विधियों में से किसमें 6 स्टेटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है? DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रोटर रियोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्या होगा? स्टार डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वोल्टा को
इसकी समान मान से आधा कर दिया जाए तो उसकी प्रारंभिक धारा होगी 25%, क्या होगी 50% होगी, 70.7% होगी, नन होगी। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा 50% होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस वेटेज डैश होती है। रोटर की निर्गत शक्ति, रोटर की इनपुट पूर्ण भार हानियाँ, रोटर हानियाँ। तो बच्चों आंसर क्या होगा रोटर इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की तैयारी करवाता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर कुंडलन समानता डैश में जुड़ी होती है। डेल्टा में आंशिक स्टार और आंशिक डेल्टा, स्टार और कोई नहीं। तो बेटा जो मोटर होती है हमेशा स्टार में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस मोटर की प्रारंभिक धारा अधिक होती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर। तो आंसर क्या होगा आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लॉट समानता डैश होती है। ओपन होती है, क्लोज होती है, सेमी क्लोज होती है, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा ओपन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में कम वायु अंतराल डैश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शोर को कम, स्पंदन हानि को कम, अतिभार क्षमता बढ़ना, एक अच्छा शक्ति गुणक। तो बच्चों आंसर क्या होगा एक अच्छा शक्ति गुणक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अधिकतम गति डैश है जिस पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर गति कर सकती है। 1460, 1480, 2960, 5268। तो बच्चों आंसर क्या होगा 2980, 960। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रोटर स्लिप 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिकला रोटर प्रतिघात का मान होगा reduced to half, be doubled before times not change। तो क्या होगा डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप के 2 पदों में रोटर निर्गत ऑब्लिक रोटर निविष्ट का अनुपात के समान होता है। S 1/s 1-s 1/1 - s। तो बच्चों आंसर क्या होगा 1 - s के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोटर प्रतिरोध प्रारंभक का उपयोग डैश की स्थिति में किया जा सकता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ए और बी मतलब 1 और 2 कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक प्रेरण मोटर का सॉफ्ट डैश का बना होता है। हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो क्या होगा आपका कास्ट स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के बलाघूर्ण संपर्ण वक्र का आकार होता है। परवलय, अति परवलय, आयता परवलय, सीधी रेखा। तो आयताकार परवलय। पूर्ण भार की अवस्था में प्रेरण मोटर का स्लिप लगभग होता है 0.1, 0.03, 0.2, 0.8। तो क्या होता है 0.03। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत गलत लिखा है।
थ्री फेस इंडक्शन मोटर की उच्च दक्षता के लिए स्लिप होनी चाहिए। उच्च, बहुत उच्च, जितना संभव उतना कम, कोई नहीं। तो क्या होता है, स्लिप कम होनी चाहिए, तभी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रचालन डैश डैश पर निर्भर करता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट तो और हिस्टोलिसिस। बच्चों मैंने पहले आपको बताया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर के समान होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो बच्चों ये भी क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल स्क्वायर केज थ्री फेस इंडक्शन मोटर की ऊपरी क्षण में डैश डैश होती है। हाई रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस। जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो स्लिप रिंग प्रेरण में रोटर फ्रीक्वेंसी डैश डैश होती है। स्टेटर आवृत्ति से अधिक, शून्य, स्टेटर आवृत्ति के बराबर, स्टेटर आवृत्ति से कम, तो स्टेटर आवृत्ति के बराबर। एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर के क्षेत्र की घूमने की दिशा डैश डैश पर निर्भर करती है। ध्रुवों की संख्या, आपूर्ति वोल्टा के परिणाम, आपूर्ति आवृत्ति, आपूर्ति वोल्टा के कला अनुक्रम, तो आपूर्ति वोल्टा के कला अनुक्रम। एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर में अधिकतम वोल्टेज तब उत्पन्न होता है जब यह शून्य भार पर घूमता है, पूर्ण भार पर घूमता है, आधे पर घूमता है, स्थिर होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्थिर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक फोर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर बाइंडिंग होती है 4, 3, 1, 2। तो बाइंडिंग बच्चों दो ही होगी ना, तो 4 तो हो नहीं सकती। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर को इस प्रकार बनाया जाता है कि चलने के दौरान रोटर का होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस, लार्ज स्लिप, लो रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें आपका, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस टेस्ट के दौरान प्रेरण मोटर पर वोल्टा प्रदान की जाती है, लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, स्टेटर रेजिस्टेंस, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ब्लॉक रोटर टेस्ट। बच्चों आप जो पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेस वाउंड मोटर आर कॉल्ड डैश डैश मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग मोटर, सीरीज मोटर, कम्यूटेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, स्लिप रिंग मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के स्लिप को डैश डैश के द्वारा बदला जा सकता है। रोटर परिपथ में प्रतिरोध लगाकर, रोटर परिपथ में ईएमएफ को लगाकर, कैस्केड कनेक्शन, एनी ऑफ द अबव एनी मेथड। मतलब इन मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की सॉफ्ट डैश डैश के कारण असंतुलित होती है। कुंडलन के अधिक तापन, वायु अंतराल के असमान वितरण, स्लिप रिंग उबड़ खाबड़ बनावट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वायु अंतराल के असमान वितरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेस वाउंड मोटर के गति को डैश डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लघु परिपथ
स्लिप रिंग का प्रयोग करके, आरोपित वोल्टता को बढ़ाकर, आरोपित वोल्टता को घटाकर, रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध को घटाकर। तो आंसर आपका क्या है? चौथा सही है, रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध को घटाकर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में लघु परिपथ परीक्षण डैश डैश को निर्धारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। वायु हानियाँ, ताप हानियाँ, रूपांतरण अनुपात, वृत्त आरेख की शक्ति स्केल। तो बच्चों आंसर क्या है? इसमें वायु हानियाँ होगा। वायु हानियाँ कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा? वायु हानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के कॉगिंग को डैश डैश द्वारा बचाया जा सकता है। सही प्रकाश संवाहन, डोल प्रारंभक का उपयोग करके, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के प्रयोग से, रोलर स्लॉट की संख्या को स्टेटर स्लॉट की संख्या से कम या अधिक करके। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। रोटर स्लॉट की संख्या को, यहाँ बेटा रोलर नहीं होगा, रोटर होगा। क्या होगा? रोटर। यहाँ पे क्या होगा? देखिए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। एक प्रेरण मोटर के कॉगिंग को डैश डैश द्वारा बचाया जा सकता है। सही प्रकार संवाहन, डोल स्टार्टर का प्रयोग करके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का प्रयोग करके, रोटर स्लॉट की संख्या को स्टेटर स्लॉट की संख्या से कम या अधिक करके। तो यही आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की पश्चगामी पावर फैक्टर डैश डैश के दौरान होती है। केवल प्रचालन, प्रारंभ और प्रचालन दोनों, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका तीसरा ऑप्शन से, प्रारंभ और प्रचालन दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की घर्षण और वायु हानियाँ डैश डैश होती हैं। शून्य भार पर अधिकतम, शून्य भार पर न्यूनतम, सभी भार पर समान होती है, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? शून्य भार पर अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर पर शून्य भार परीक्षण संचालित करके उसके परिणाम से डैश डैश गणना की जाती है। लौ हानियाँ, शून्य भार पर ताम हानियाँ, घूर्णी हानियाँ प्लस ताम हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ। तो क्या होगा? घूर्णीय प्लस ताम्र हानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य भार तथा क्लॉक रोटर परीक्षण के परिणाम तथा कुंडलन प्रतिरोध प्रतिकला की मापन गणना के लिए आवश्यक होती है। भार, अभिलक्षण वक्र, तुल्यांक प्रतिबाधा, दक्षता, विनियमन। तो क्या होगा आंसर? दक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज मोटर में कभी कभी ताम छड़े डैश डैश के लिए रोटर के अंदर रखे जाते हैं। ताम हानियाँ घटाने, प्रारंभिक बलागुण सुधारने, शक्ति गुणक में सुधारने, दक्षता सुधारने। तो आंसर क्या होगा? प्रारंभिक बलागुण सुधारने में ऐसा करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाउंड रोटर मोटर में रोटर कुंडलन में वाउंड ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों के डैश डैश होती है। बराबर, अधिक, कम, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोई नहीं। बच्चों अभी तक मैंने ट्रांसफार्मर के आपको 3 लेक्चर्स बताए हैं। आने वाले दिनों में 2 लेक्चर्स और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बताऊंगा, और डीसी मोटर और जनरेटर के भी 2 लेक्चर्स और बताऊंगा, क्योंकि बहुत
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर का भी एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा, वो भी लगभग 100 क्वेश्चंस का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का संचालित क्लॉक रोटर परीक्षण से हम डैश डैश की गणना करते हैं। पूर्ण भार पर होने वाली तापमानियाँ, पूर्ण भार पर होने वाली लौहानियाँ, पूर्ण भार प्रति मोटर की प्रतिकला प्रतिघात के बराबर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका इसमें? तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका पूर्ण भार पर होने वाली तापमानियाँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की संचान गति के बराबर नहीं हो सकती। तुल्यकालिक गति, संपर्ण गति, स्टेटर गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपकी? तुल्यकालिक गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रेरण मोटर की दक्षता डैश डैश होती है 50 से 60%, 80 से 90%, 70 से 80%, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 80 से 90% तक क्या होती है इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान केवीए निर्धारण के लिए प्रेरण मोटर में रिसॉल्व फ्लक्स ट्रांसफार्मर की अपेक्षा डैश डैश होती है। अधिक, कम, लगभग, बराबर, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अधिक। थ्री फेज इंडक्शन मोटरों की दशा में समानता एक फ्यूज डैश डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। हाई वोल्टेज, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, सिंपल फेजिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायरल केज रोटर का प्रतिरोध होता है प्रतिघात से बड़ा, प्रतिघात के बराबर, प्रतिघात की तुलना में कम, में से कोई नहीं। प्रतिघात की तुलना में क्या होता है बच्चों? वो कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्री फेज प्रणाली में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए डैश स्थिति डैश डैश है। 3 कुंडलियां स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे होनी चाहिए। कुंडलियों को थ्री फेज संतुलित धारा वहन करनी चाहिए। 3 कुंडलियां एक समतल में होनी चाहिए सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। क्या होने चाहिए? तीनों कुंडलियां क्या होनी? स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पे होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम बलागुण को डैश डैश भी कहा जाता है। पुल आउट बलागुण, प्रारंभिक बलागुण, रनिंग बलागुण, स्टेटर बलागुण। तो इसको पुल आउट बलागुण भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। रोटर की इनपुट शक्ति को समानता डैश डैश कहा जाता है। वायु अंतराल शक्ति, निविष्ट शक्ति, निर्गत शक्ति, यांत्रिक शक्ति। तो क्या होगा? वायु अंतराल शक्ति। क्योंकि जो आपकी पावर होती है ये एयर गैप को फॉलो करती है। निम्न में से कौन सा प्रारंभक प्रेरण मोटर में उपयोग नहीं किया जाता? ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 पॉइंट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डोल स्टार्टर। तो बच्चों आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये डीसी मोटर में यूज़ होता है, ये इंडक्शन मोटर में नहीं यूज़ होता है। बाकी जो है आपके क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, स्टार डेल्टा यूज़ होता है, और डोल स्टार्टर यूज़ होता है, रियोटर स्टार्टर यूज़ होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है आपका ये होता है डीसी मोटर में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों। लघुपथ की अवस्था में प्रेरण की शक्ति गुणक डैश डैश को डैश डैश निर्धारित किया जाता है। शून्य भार परीक्षण, ब्लॉक रोटर परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण, कोई नहीं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों? इसमें आंसर क्या होगा आपका? ब्लॉक रोटर परीक्षण। तो बच्चों आज मैंने आपको 108 क्वेश्चन थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स के बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और हो सके तो अपने नोट्स की कॉपी में इसको लिख लीजिएगा।
और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों की तैयारी होता रहूं और निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियोस को बड़े प्यार से देख रहे हैं और निश्चित तौर से तैयारी कर रहे हैं। आपका रिस्पांस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह रिस्पांस देते रहिए और उसी रिस्पांस की शक्ति से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। चलिए आज देखते हैं इंडक्शन मोटर के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका UPPCL हो, चाहे आपका UP आर्विनल हो, चाहे आपका SSC JEE हो, चाहे आपका UP SSC JEE हो, चाहे आपका NTPC हो, LMRC हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 108 क्वेश्चंस इंडक्शन मोटर के पढ़ाए थे। आज उसी कड़ी में हम 50 और क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रेरण मोटर नहीं है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रेरण मोटर नहीं है। स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, रिलक्टेंस, डबल केज। तो देखिए क्या है बच्चों, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होती है। डबल केज भी इंडक्शन मोटर होती है। लेकिन जो आपकी रिलक्टेंस मोटर होती है, ये आपकी प्रेरण मोटर नहीं है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? रिलक्टेंस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा के कारण स्टेटर कोर के सापेक्ष घूर्णीय क्षेत्र की गति डैश डैश होती है। ठीक है, आपको दिया है N, दिया है S इंटू NS और SN। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? NS होती है। क्या होती है? NS होती है। NS राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर धारा डैश डैश के द्वारा उत्पन्न होती है। इंडक्शन इफेक्ट, लेंज लॉ, रोटर सप्लाई, इनमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण जो होती है आपकी रोटर धारा जो होती है उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का पूर्ण वृत्त आरेख डैश डैश के द्वारा खींचा जा सकता है। नो लोड टेस्ट डाटा ओनली, ब्लॉक रोटर टेस्ट डाटा ओनली, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा ओनली, नो लोड ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? ये आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। नो लोड टेस्ट होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। इसके द्वारा हम टोटल जो है सर्किट डायग्राम जो है इंडक्शन मोटर का खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर की दशा में परिणामी फ्लक्स डैश डैश बदलता रहता है। केवल धनात्मक चक्र में बदलता है, केवल ऋणात्मक चक्र में बदलता है, स्थिर रहता है। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा आपका? केवल ऋणात्मक चक्र में बदलता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के रोटर में तामहानियाँ डैश डैश शोर के रूप में प्रकट होती हैं, ताप के रूप में प्रकट होती हैं, घर्षण के रूप में नष्ट हो जाती हैं, कुंडलन में नष्ट हो जाती हैं।
तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ताप के रूप में प्रकट होती हैं। देखिए क्या होती है, जो ताप हानियाँ होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, I²RT होती हैं। और जो ये क्या है, प्रकार का क्या है, आपकी ऊष्मा है। और ऊष्मा किस फॉर्म में है, ताप के फॉर्म में। तो जो आपकी ताप हानियाँ होंगी वो क्या होंगी, ताप के रूप में प्रकट होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये आपकी लोड पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं। ये मतलब क्या होती हैं, लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का प्रचालन निर्भर करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड पर, इनमें से कोई नहीं और कोई नहीं, इनमें से कोई भी और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि जो हम थ्री फेज वाइंड स्टेटर के थ्री फेज वाइंडिंग पे, हम इंडक्शन मोटर की थ्री फेज वाइंडिंग पे, स्टेटर वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो पास होकर एयर गैप से होकर क्या होता है, रोटर के पास पहुंचता है। और दोनों में रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होती है, इंडक्शन मोटर घूमने लगती है। तो मोटर का जो प्रेरण मोटर का जो प्रचालन होगा वो क्या होगा, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था में सर्पण मतलब होता है स्लिप, डैश डैश का मान होता है, 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, स्थिर मान होता है। तो क्या होता है बच्चों, जब स्लिप कंडीशन में होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एस का मान क्या होता है, 1 होता है। स्लिप को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब प्रारंभिक बलागुण अधिकतम होता है तो रोटर शक्ति गुणक डैश डैश होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, 0 होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो, चाहे आपका पावर फैक्टर अधिक होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पावर फैक्टर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जब आपका क्या होगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो, चाहे आपका टार्क अधिक हो, उस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्लिप का मान 1 से अधिक होता है तो मोटर किस क्षेत्र में काम करता है, मोटरिंग, जनरेटिंग, ब्रेकिंग और कोई नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ब्रेकिंग मोड पे काम करता है। किस पे काम करता है, ब्रेकिंग मोड क्षेत्र में काम करता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में रोटर निविष्ट तथा रोटर ताप हानिया का अनुपात होता है S 1/S 1 - S 1/1 - S। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 1/S होता है। बच्चों मेरे वीडियोस को आप जरूर देखिए, निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और आपके मैं कंपटीशन की तैयारी ही करवा रहा हूँ, ठीक है, और इससे आपके CBT एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का सर्पण मतलब स्लिप जो होता है समानता निर्भर नहीं करता, रोटर स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे, सॉफ्ट टॉर्क पे, कोर लॉस कंपोनेंट पे। तो जो आपकी जो स्लिप होती है वो क्या होती है, कोर लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुकला प्रेरण मोटर में निम्न वायु अंतराल सहायता करता है, क्राउलिंग की संभावना कम हो जाती है, प्रारंभिक बलागुण बढ़ती है, कॉगिंग की संभावना कम हो जाती है, चुंबकीय धारा कम हो जाती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जब एयर गैप जो होता है उस क्या होता है, उससे चुंबकीय जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में जब वायु अंतराल बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय धारा बढ़ती है, जबकि लघुपथ धारा बढ़ती है, घटती है, बदलती नहीं है।
नियत रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नियत रहती है, ये आपकी धारा बदलती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का लाभ डैश डैश होता है। लेस आउटपुट, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस मेंटेनेंस, ऑल। तो बच्चों इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पण गति डैश डैश होती है, मतलब स्लिप स्पीड क्या स्लिप क्या होती है? तुल्यकाली और रोटर की वास्तविक गति का अंतर, वास्तविक रोटर की गति और तुल्यकाली गति का अंतर, तुल्यकाली और रोटर की गति का योग, तुल्यकाली तथा रोटर गति का आधा। तो बच्चों आपका जो एस होता है वो होता है NS/NR/NS। तो ये आपकी क्या हो गई? सिंक्रोनस स्पीड हो गई और ये आपकी रोटर स्पीड हो गई। तो आपको बच्चों आंसर क्या होगा? आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, तुल्यकालिक तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़पण मतलब स्लिप S=1 पर मशीन में विकसित बलागुण होता है। स्टार्टिंग टार्क होता है, मैक्सिमम टार्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क होता है, कोई नहीं होता है। तो बच्चों क्या होता है? वो स्टार्टिंग टार्क होता है। वो क्या होता है बच्चों? स्टार्टिंग टार्क होता है। ठीक है, और जो टार्क होता है बच्चों इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया आपका, आई हो गया, फाई हो गया, कॉस फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी टार्क जनरेट होता है। ठीक है, इसी से टार्क का इक्वेशन निकाला जाता है। ठीक, और जो क्या होता है, जो फाई होता है वो क्या होता है? EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप डैश डैश में होता है। इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इन बोथ मशीन और में कोई नहीं। मतलब स्लिप जो होता है किस में होता है? इंडक्शन मोटर में होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है, इन बोथ मशीन कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो स्लिप होता है वो क्या होता है? इंडक्शन मोटर में होता है। क्या होता है? इंडक्शन मोटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के कारण उत्पन्न होता है। स्टेटर वाइंडिंग, रोटेटिंग वाइंडिंग, आइदर स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग कोई नहीं। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग पे हम सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम कहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं? स्टेटर वाइंडिंग पे देते हैं। तो किसके कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र? स्टेटर वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम हुए वायु अंतराल का परिणाम डैश डैश में वृद्धि है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, उत्पादन की कीमत, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, पावर फैक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके कंपटीशन में आए हुए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति डैश डैश के द्वारा बढ़ाया जाएगा। आवृत्ति को घटाकर, ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर, आवृत्ति को बढ़ाकर गति को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपकी जो तुल्यकालिक गति होती है उसको हम क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केज रोटर को तिरछा करने से निम्न लाभ होता है। निम्न शोर, लॉकिंग प्रवृत्ति घटती है, एक समान बलागुण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों प्राप्त होते हैं, इसलिए आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर में जब रोटर स्लॉट की संख्या स्टेटर स्लॉट के बराबर हो जाती तो मोटर नहीं घूमती। तो इसको क्या कहते हैं?
क्रॉलिंग कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं, वायु अंतराल कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम कॉगिंग कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति परिवर्तन अनिवार्य रूप से के समान होती है। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? डीसी शंट मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में पल्सेशन हानि और शोर का उपयोग करके कम किया जा सकता है। अर्ध खुले स्लॉटों की बड़ी संख्या, संकीर्ण स्लॉटों की बड़ी संख्या, संकीर्ण स्लॉटों की कम संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, संकीर्ण स्लॉटों की बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन मोटरों को सबसे जटिल गति नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता होती है? डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपका बिल्कुल चौथा आंसर बिल्कुल सही है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर। बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपकी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के एक फेज के समांतर में प्रतिरोध डालने का क्या कार्य है? उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, स्मूथ स्टार्टिंग प्राप्त करने हेतु, स्टार्टिंग धारा का बहुत कम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम उच्च बलागुण प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्मूथ स्टार्टिंग प्राप्त करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि असंतुलित सप्लाई पर प्रेरण मोटर चलाना है तो उसे चलाया जाना चाहिए कम लोड, उच्च लोड, कम गति, उच्च गति। तो इसका आंसर होगा, तो बच्चों आंसर है इसका आपका कम लोड। कम लोड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की ओवरहीटिंग डैश के कारण हो सकती है। ओवरलोडिंग, लॉस ऑफ वेंटिलेशन, लो सप्लाई वोल्टेज, एनी ऑफ द अबव। तो कोई एक कारण से हो सकता है। तो आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त आरेख द्वारा ज्ञात नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो बच्चों आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या होगा? सर्किट डायग्राम से नहीं प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाउंड रोटर प्रेरण मोटर को मुख्यतः वहाँ अनुप्रयोग में लाते हैं जहाँ कम कीमत की मोटर की आवश्यकता नहीं होती, प्रारंभिक निम्न बलागुण होती है, प्रारंभिक उच्च बलागुण होती है, शक्ति गुणक निम्न होता है। तो जहाँ पे हमको हाई टार्क चाहिए होता है वहाँ पे इसका हम स्टार्टिंग जो हाई टार्क चाहिए होता है वहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च प्रारंभिक बलागुण तथा निम्न प्रारंभिक धारा डैश का लाभ होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हिस्टोलिसिस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर और तथा स्टेटर के मध्य वायु अंतराल डैश रखा जाता है। एज वाइड एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एयर डज नॉट मैटर नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जितना पॉसिबल हो सके उसको उतना कम रखा जाए, छोटा रखा जाए, जिससे क्या हो आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बने उस पर इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की उत्तेजित धारा डैश होती है। पावर ट्रांसफार्मर से अधिक,
पावर ट्रांसफार्मर से कम, पावर ट्रांसफार्मर के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो पावर ट्रांसफार्मर से अधिक होती है, जो आपकी जो उत्तेजित धारा होती है, एक्साइटेशन करंट होती है, वो ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान क्रेनों में उठाने और तथा नीचे करने के किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एसी स्लिप मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपका आंसर क्या होगा? एसी स्लिप मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रशर डैश डैश के साथ लगा होता है। डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, रिएक्टेंस मोटर। तो आंसर हो गया आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर और स्लाटर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केलेटर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो आपकी क्या होगी? 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सी मोटर कहाँ यूज़ होती है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं, इनको बड़े ध्यान से जरूर पढ़िएगा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डैश डैश के रूप में इंगित किया जा सकता है। असिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, रिपल्सन मोटर, शंट मोटर। तो इसको हम लोग असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस मोटर भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव बदलाव विधि डैश डैश प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त होता है? वाउंड, केज, लीनियर, नन ऑफ दीज। तो आपका क्या आंसर होगा? केज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर को बनाते समय अधिक वायु फ्लक्स घनत्व डैश डैश के लिए किया जाता है? लार्ज आउटपुट, लार्जर बोर, डायमीटर, बोथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लार्ज आउटपुट और लार्जर बोर डायमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ब्रश डैश डैश से जुड़ा होता है? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस और समकारी कुंडली। तो बच्चों इसमें आंसर है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ा है, तो स्टेटर वाइंडिंग डैश डैश में जुड़ा होगा। डेल्टा, स्टार, दोनों, नन। तो बच्चों क्या होगा? वो स्टार में जुड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्तंभ अवस्था पर रोटर प्रतिबाधा कोण थीटा है, तो भार कोण होगा? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2। तो बच्चों आंसर आपका होगा पाई/2 प्लस थीटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेन और हास्ट में किस प्रकार का भार दिया जाता है? क्रमशः परिवर्तित भार, अनुत्क्रमणीय भार विहीन आरंभ, उत्क्रमणीय रिवर्सिंग जिसको बोलते हैं हल्का आरंभ, उत्क्रमणीय भार आरंभ। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, उत्क्रमणीय भार आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधि स्टेटर साइड के माध्यम से प्रभावित नहीं होती? पोलों की संख्या का परिवर्तन, रोटर प्रतिरोधों का परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज आवृत्ति का परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज का परिवर्तन। तो क्या होगा?
रोटर प्रतिरोध का परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसमें किसी यांत्रिक रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती? इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न एचपी इंडक्शन मोटर में क्या होता है? एचआरसी फ्यूज होता है, थर्मल ओवरलोड रिलेज होती हैं, एचआरसी फ्यूज एंड थर्मल ओवरलोड रिले होती हैं, और क्या होता है? बायमेटेलिक रिलेज होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा बच्चों एचआरसी फ्यूज एंड थर्मल ओवरलोड रिले। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम बलागुण निम्न के अनुरूप परिवर्तित होते? फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, 1/फ्रीक्वेंसी का क्यूब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के बताए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।